हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 नवंबर करंट अफेयर। देखें इसके आज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस देश ने कहा है कि वह 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति कर लेगा। तो वह जापान ने कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो ये भी 29 अक्टूबर यानी कि 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 6 साल के अंजार मुस्तीन अली किस देश के आईसीसीआर द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता जो जीता है उन्होंने। तो उन्होंने वो बांग्लादेश के हैं। ठीक है। जो कि आईसीसीआर द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता जिन्होंने जीता है और उन्हें पुरस्कार के रूप में $1000 दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी प्लेटफॉर्म ने अपने डिजिटल गोल्ड जो है लॉन्च किया है। तो ये है भारत पे ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग का नाम जो है क्या है, जिसे जो है वो एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ऐप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन का नाम है उसका नाम है साइन, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, जो कि आर्मी के में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह मैसेजिंग ऐप की तरह काम करता है और जिसे एंड टू एंड जो है इनक्रिप्टेड बनाया गया है। ठीक है। फिलहाल ये बस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। आईओएस के लिए जो है अभी प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन अभी अवेलेबल हुआ नहीं है आईओएस के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि धरनी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था कि केशुभाई सवदास भाई पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो है रह चुके थे। तो वो गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड वेगन डे ऑब्जर्व। ठीक है। तो हर साल ये दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व शाकाहारी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व स्तर मनाया जाता है। ठीक है। यह दिन मनुष्यों, गैर मानव जानवर और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए लाभ के प्रसार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। शाकाहारी दिवस सामान्य रूप से शाकाहारी भोजन और शाकाहारी के लाभों को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर है। ठीक है। शाकाहारी शब्द डोनाल्ड वॉटसन द्वारा गढ़ा गया था और शाकाहारी शब्द से लिया गया था। ठीक है। उस समय भेदभाव यह था कि शाकाहारी लोग डेयरी उत्पाद से सेवन नहीं करते थे। ठीक है। तो बेसिकली वेगन डे बनाया इसलिए जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैला सके वेगन के बारे में। ठीक है। और उन्हें बचाया जा सके, सिखाया जा सके क्या कितना जो वेगन डाइट है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी मानव के जीवन में, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाया जा सके। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही भारत के पहले टायर पार्क की सुविधा जो है शुरू करने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल सून फीचर इंडिया फर्स्ट टायर पार्क। ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल राज्य है जो जल्द ही टायर पार्क जो है लॉन्च करेगा। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता जल्द ही भारत के पहले टायर पार्क की सुविधा देगा जहां स्क्रैप और दोषपूर्ण भागों से बनाई गई कलाकृति प्रदर्शन पर होगी। जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हैं जो भी वेस्टेज टायर हैं उन सब से कलाकृति बना करके एक पार्क के रूप में उन्हें बनाया गया है। ठीक है। टायर पार्क जो एस्पोनाइड क्षेत्र में आएगा एक छोटा कैफे होगा जहां लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और टायर से बने शिल्प कौशल का आनंद जो है वो ले सकते हैं। किसी भी स्क्रैप सामग्री की अपशिष्ट के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता, इसके पुनः उपयोग किया जा सकता है और इसे कला के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विभिन्न बस डिपो में कचरे के रूप में पड़े स्क्रैप टायर WDTC मतलब वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के इन हाउस टीम द्वारा फिर से बनाए गए और रंगीन आकृतियों से परिवर्तित हो गया है। ठीक है। तो बेसिकली जो है बहुत अच्छा पर्यावरण का जो है बचाने के लिए सुझाव है, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों टायर जो है टायर भी एक ऐसा चीज है प्लास्टिक की तरह जिसको जलाएंगे तो आप उसमें पर्यावरण का ही नुकसान होता है और वो जो है जमीन पर अगर आप उसे दबा भी दें तो वो जल्दी गलता ही नहीं, इवन कभी नहीं गलता टायर भी। ठीक है। तो बेसिकली पर्यावरण को देखते हुए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल की तरफ से और उन फालतू टायर का जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है उनका इस्तेमाल किया गया है एक कलाकृति बना करके एक पार्क बनाने के लिए, ताकि जो है इससे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकेंगे उस पार्क की देखभाल के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। ठीक है। तो बात हुई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ है
26 जनवरी 1950 को। राजधानी यहाँ की कोलकाता। मुख्यमंत्री है यहाँ के ममता बनर्जी। राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़। लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16 और विधानसभा की सीटें हैं 295। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है दोस्तों। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाले प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश का पहला जो है सी प्लेन सेवा शुरू किया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। उन्होंने जुड़वा इंजन वाले विमान का उड़ान का तालाब 3 से सरदार सरोवर बांध के पास तक पहुंचाया और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतारा, जहां पानी का एयरड्रोम स्थापित किया गया है। ठीक है, 19 सीटर सी प्लेन को निजी एयरलाइन स्पेस जेट द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। यह सेवा साबरमती और केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर दूरी के उड़ान से केवल 45 मिनट्स में कवर करेगा, जिसमें आमतौर पर 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, उड़ान जो है 12 यात्रियों को समायोजित करने में सक्षम होगा और टिकट की कीमत जो है प्रति व्यक्ति करीब 4800 रुपए होगी। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच हर दिन 4 उड़ान होंगी, जिसके 8 है 4 आगमन और 4 प्रस्थान होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन शुरू किया गया है जो कि सी से ही टेक ऑफ करेगा और सी पे ही लैंड करेगा और सी पे ही उन्होंने गेटवे बना के रखा हुआ है जहां पे वो लैंड और डिपार्चर और अराइवल होगा गेस्ट का। ठीक है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है भारत में पहली बार। हालांकि अगले विदेशों में तो ये पहले से ही चल रहा है सी प्लेन। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये भी जो उद्घाटन हुआ है ये पीएम मोदी के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, आरोग्य वन का उद्घाटन डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। ठीक है, पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी थे। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। योग, आयुर्वेद और ध्यान पर जागरूकता फैलाने के लिए केवड़िया में 17 एकड़ जमीन पर आरोग्य वन स्थापित किया गया है। इसमें समृद्ध औषधीय मूल्य वाले पौधों को पेड़ों और लगभग 380 प्रजातियां हैं, मतलब जो भी औषधि और उचित उपयोग वाले जो भी पौधे हैं उनके 380 प्रजातियां यहाँ पे लगाई गई हैं। ठीक है, आरोग्य वन में कमल का तालाब, अल्बा उद्यान, सुगंध उद्यान, ठीक है, योग और ध्यान उद्यान, इंडोर प्लांट सेक्शन, डिजिटल सूचना केंद्र, स्मारक दुकान और अन्य चीजों के अलावा आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों को सेवा देने वाले कैफेटेरिया शामिल हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वन है इस वन में तो पौधों के साथ ही साथ आयुर्वेदिक से जुड़े सारी चीजें का जो स्टोर है वो भी इस आरोग्य वन में अवेलेबल है। ठीक है, अब चूंकि बात की तो गुजरात की, तो गुजरात की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें है गुजरात में 26, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 11 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 182। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे वसंदा नेशनल पार्क, ठीक है, ग्लफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। और कुछ प्रमुख बांधों की बात करें तो उकाई बांध जो कि तापी नदी पर स्थित है, धारोई बांध साबरमती नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च के लिए संस्करण की सबसे लंबी दूरी तक सफल परीक्षण जो है किया है। ठीक है, इंडिया रिसेंटली अंडरटुक द लॉन्गेस्ट रेंज सक्सेसफुली टेस्टिंग ऑफ द एयर लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल यूजिंग विच एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये सुखोई एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण जो है किया गया है। ठीक है, तो भारतीय वायु सेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में एक सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च किए गए संस्करण का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। ठीक है, विमान जो है पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी और मध्य हवा में ईंधन भरने के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था। ठीक है, मिसाइल के ने घातक सटीकता के साथ बंगाल की खाड़ी में एक डूबते हुए जहाज को सफलतापूर्वक जो है मार गिराया। ठीक है, यह परीक्षण सबसे लंबी दूरी का ब्रह्मोस
हड़ताल थी जो सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया था। इस मिसाइल के डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। परमाणु क्षमता वाले ब्रह्मोस के हवा से लॉन्च करने की गए संस्करण में सभी मौसम की स्थिति में समुद्र या जमीन पर निशाना लगाने की क्षमता के साथ 300 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज रखता है। ठीक है, तो जो है सुखोई MK-30 मिसाइल का इस्तेमाल, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और यह परीक्षण किया गया है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जो विमान का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम जैसे कि मैंने बताया सुखोई था, जिसने उड़ान जो भरी थी वो पंजाब से भरी थी उड़ान, और उसके बाद जो है उसने बंगाल की खाड़ी पे एक डेमो एयर शिप में हमला किया और उसे सफलतापूर्वक मार गिराया। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल, संजीत और आशीष कुमार ने कहां पे आयोजित हाल ही में संपन्न एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, इंडियन बॉक्सर्स अमित पंघल, संजीत एंड आशीष कुमार have won gold medals at the recently concluded Alexis Valentine International Boxing Tournament held in which country? ठीक है, तो ये जो टूर्नामेंट था ये फ्रांस में आयोजित किया गया था, जहां पे भारत के बॉक्सर जिसमें अमित पंघल, संजीत और आशीष कुमार ने स्वर्ण पदक की जीत हासिल की है। ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नातेंस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह टूर्नामेंट पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था जिसमें भारतीय मुक्केबाज लॉकडाउन के बाद से हिस्सा किया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने किस ऑर्गेनाइजेशन को महिलाओं के T20 चैलेंज के 2020 का संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है, यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप के रूप में घोषित किया है? तो ये जो है जियो ऑर्गेनाइजेशन को किया गया है। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने जियो को महिलाओं के T20 चैलेंज 2020 संस्करण के शीर्ष प्रायोजक के रूप में घोषित किया है, यानी कि स्पॉन्सर। जैसे कि आजकल IPL चल रहा है, आप सब जानते हैं, तो IPL का स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? IPL का स्पॉन्सरशिप कर रहा है ड्रीम 11। ठीक है, तो वैसे ही जो है BCCI ने वुमेन्स T20 का स्पॉन्सरशिप जो दिया है जियो को। ठीक है, साझेदारी ने रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी कि RFECA की समर्थन होगा। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक साझेदारी है क्योंकि पहली बार किसी प्रायोजक ने BCCI के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैच के लिए हस्ताक्षर किया है। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेले जाने वाली जियो वुमेन की T20 चुनौती शारजाह में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 3 टीमें वेल्स टी हैं, सुपरनोवा और ट्रेलब्लेजर IPL फाइनल से एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनलिस्ट का फैसला करने के लिए एक बार एक दूसरे से खेलेंगे। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और BCCI का मुख्यालय है मुंबई में, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर सन 1928 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेम द स्कीम लॉन्च बाय SERB ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ S&T टू फाइनेंशियल सपोर्ट वुमेन साइंटिस्ट एंड रिसर्च विद S&T प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो महिलाओं वैज्ञानिकों के शोधकर्ताओं को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए कौन सा जो है नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो इसका जो नाम है वो है SERB पावर, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। डिटेल्स देखें तो इसकी पूरी जानकारी के लिए, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने SERB पावर योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य जो है उभरने और समर्थन करने के साथ प्रख्यात महिलाओं शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करना है। ठीक है, सब पावर का अर्थ जो है वो है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के अवसर को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह योजना जो है भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न S&D कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयारी जो है की गई है, ताकि अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे भारतीय महिलाओं वैज्ञानिक के लिए समान पहुंच और भारित अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। तो बेसिकली जो ये इनिशिएटिव है ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो वुमेन्स हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रही हैं,
उनकी वैल्यूज को और बढ़ाने के लिए, उनके वर्क्स को और ज्यादा निहारने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ताकि वुमेन्स को पूरा सपोर्ट मिल सके कि वह जो है अपनी चीजों का खोज कर सके, इंजीनियरिंग फील्ड्स में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।